Welcome back to my channel again, Cyberbug Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज के टॉपिक में मैं ऐसे टॉप 5 वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग टूल्स लेकर आया हूं जो आपको जानना ही चाहिए और वो आपको आना ही चाहिए। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में एंटर करना चाहते हो, अगर आप एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो, तो ये 5 जो टूल्स है वो आपको आना ही चाहिए। तो सबसे पहला मैं बात करूँगा Nmap की। तो इसके पहले ही मैंने, अगर आपको पता हो कि मैंने Nmap की 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि Nmap के बेसिक कमांड्स क्या है तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे Nmap का कमांड यहाँ पे पुट कर रहा हूँ एंड डैश हेल्प करता हूँ, ठीक है। हेल्प करने के बाद यहाँ पे देखो मैं इन्हीं की ही वेबसाइट लेता हूँ Nmap की, ठीक है, ताकि मैं आपको लीगली जो है वो बता सकूँ। आप कोई भी चाहो तो कोई भी आप वेबसाइट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं -SV करता हूँ, इसके वर्जन फाइंड करता हूँ एंड एंटर करता हूँ, ठीक है। आप बोलोगे कि यार Nmap से मैं वल्नरेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकता हूँ। ओके, तो देखो Nmap क्या करता है, Nmap आपको पोर्ट स्कैनिंग करके देता है। अगर इसके अंदर आपको कोई भी प्रकार की अनवांटेड पोर्ट या फिर सेंसिटिव पोर्ट ओपन दिखती है तो ये एक वल्नरेबिलिटी होती है जिसे हम कहते हैं सेंसिटिव ओपन पोर्ट वल्नरेबिलिटी या फिर अनवांटेड ओपन पोर्ट वल्नरेबिलिटी, जो पब्लिकली कम्युनिकेबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो मैंने यहाँ पे उसका वर्जन निकालने के लिए जो पोर्ट्स है, जितने भी सेंसिटिव पोर्ट्स है, उसके साथ साथ में उसके वर्जन भी मैं यहाँ पे स्कैन करवा रहा हूँ, क्योंकि जो अगर वर्जन अगर लोअर रहा इसका मतलब ये है कि आपका जो भी पोर्ट रन कर रहा है उसका वर्जन सबसे ज़्यादा कम है और वो अपडेट नहीं हुआ है, तो ये लोअर वर्जन की भी वल्नरेबिलिटी होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे SSH ओपन है, ठीक है। उसके बाद SSH के बाद पे FTP तो नहीं है, SMTP भी है, लेकिन ये फिल्टर्ड किया गया है फायरवॉल से। ओके, यहाँ पे HTTP भी रन कर रहा है, दैन NetBIOS SSM भी यहाँ पे है, लेकिन ये फिल्टर्ड है, ठीक है। सेंसिटिव पोर्ट में आता है SSH, SMB, FTP, MySQL। तो यहाँ पे जो फिल्टर्ड है वो फायरवॉल से फिल्टर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे ओपन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी सेंसिटिव पोर्ट ओपन होता है तो उसे तुरंत के तुरंत क्लोज करना चाहिए, अगर वो पब्लिकली अवेलेबल ना करवाना है आपको तो। और उसकी जो भी पोर्ट्स है वो आप तक के प्राइवेट रहनी चाहिए, ताकि सिर्फ उसे आप ही कम्युनिकेट कर सको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे OpenSSH का वर्जन क्या है, 6.6.1, राइट। अगर मैं इसके वर्जन, अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, ठीक है, सपोज मुझे इसका वर्जन देखना है कि अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा SSH लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। तो SSH का लेटेस्ट वर्जन है 9.1 और यहाँ पे जो रन हो रहा है वो है 6.6, यानी बहुत पुराना वर्जन है और ये वल्नरेबल है लोअर वर्जन से। ओके, तो ये चीज़ आपको पता चल गई, तो सिर्फ आप वर्जन भी स्कैन कर सकते हो। ऐसे में अगर मुझे अपाचे का देखना है तो मैं अपाचे का भी देख सकता हूँ, जो लेटेस्ट वर्जन है अपाचे HTTP D लेटेस्ट वर्जन। तो यहाँ पे आप अपाचे का भी लेटेस्ट वर्जन जो है वो देख सकते हो, ठीक है, जो यहाँ पे दिख रहा है 2.4.54। ओके, एंड यहाँ पे क्या लगा है 2.4.7। हाँ, अभी अपाचे जो है यहाँ पे इन्होंने अपडेट किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा लोअर रेंज में .7 है, जो अभी जो नया है वो .54 में है। ओके, तो OpenSSH जो है वो बहुत ज़्यादा लोअर वर्जन पे है और ये अपडेट होना ज़रूरी था। ओके, ये हो गया Nmap। देन उसके बाद Nikto आप यूज़ कर सकते हो, Nikto-H करता हूँ मैं, यहाँ पे पुट करता हूँ मेरी ही वेबसाइट .in एंड हिट एंटर। ओके, तो Nikto भी आपको जो है वो वल्नरेबिलिटी स्कैन करके देता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एंटी क्लिक जैकिंग, ठीक है, यहाँ पे क्लिक जैकिंग जो है वो वल्नरेबल है क्योंकि इसके अंदर एक्स फ्रेम ऑप्शन हेडर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस प्रोटेक्शन हेडर भी प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे आपको और बहुत सारी डायरेक्टरीज मिल सकती है, आपको इसे कंटिन्यू रखना है जब तक ये पूरा स्कैन नहीं हो जाता। ओके, तो आप Nikto भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा टूल है ये। ओके, Nikto भी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए यूज़ होती है। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल है उसके अंदर फॉल्स पॉजिटिव भी आते हैं। ओके, यानी
यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये वल्नरेबल एग्जिस्ट है, लेकिन क्या वो सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, वो हमें मैनुअली भी टेस्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट, अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे मैं बग बाउंटी करूँ, कैसे मैं वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में मास्टरी हासिल करूँ, तो आप cyberbugs.in में जा करके कोर्स को एनरोल कर सकते हो। कोर्स हमारा लाइव ट्रेनिंग होता है, प्लस आपको रिकॉर्डेड सेशन भी अलाउ करने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आप क्लिक जैकिंग, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लिक जैकिंग, ठीक है, एक्सरे ऑप्शन हेडर प्रेजेंट नहीं है, देन एक्सेस प्रोटेक्शन भी यहाँ पे नहीं है, तो ये वल्नरेबल है। ओके, देन इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टूल की बात करूँ तो वह है यूनिस्कैन। यूनिस्कैन डैश हेल्प करता हूँ मैं यहाँ पे और एंटर करता हूँ। ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो ये सबसे पहला कमांड आपको चलाना है, जिसके अंदर स्विच लगेगी QWEDS। ओके, अगर आप ये देखो ना, Q यानी अनेबल डायरेक्टरी चेक, W यानी फाइल चेक, E यानी robot.txt, D यानी डायनामिक चेक्स एंड S यानी स्टैटिक्स चेक, यानी इसके अंदर ऑल ओवर चीज़ें आ गई है। लेकिन अगर आपको बाकी की भी चीज़ें सर्च करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि वेब फिंगरप्रिंटिंग है, सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ये भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, विच इज़ G और J। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ यूनिस्कैन, मैं अपनी ही वेबसाइट ले रहा हूँ, uniscan -u QWEDS। ठीक है, अब J और J भी G और J या J और G जो भी है आप दोनों ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों को कैंसिल करता हूँ, फिलहाल QWEDS ही रखता हूँ एंड एंटर करता हूँ। ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक कि ये पूरा टेस्टिंग नहीं हो जाए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मुझे क्या मिला है, यहाँ मुझे डोमेन मिला है, सर्वर मिला है। ठीक है, सर्वर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ पेपियाका का 1.19.10 इसका वर्जन है एंड ये है IP एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे ये डायरेक्टरी चेक करता है कि कोई सेंसिटिव डायरेक्टरी है या नहीं है। कभी कभी आपको इसके अंदर एडमिन पोर्टल मिलता है, तो कभी कभी आपको लॉगिन पैनल्स मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेंसिटिव डायरेक्टरीज मिलती है। ओके, तो यहाँ पे देखो एक मुझे मिला है कि cyberbugs.in/account करके है, मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है कि आप हर एक पेज को ओपन करके देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मेरे को 404 दिखा रहा है क्योंकि ये पेज मेरे वेबसाइट पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कभी कभी ये फॉल्स पॉजिटिव भी आपको दिखाएगा और कभी कभी ये आपको जो है वो रियल में डायरेक्टरी निकाल के देता है। तो आपको हर एक बार उस डायरेक्टरी को ओपन करके देखनी पड़ेगी क्या वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसका जो सर्च है वो लगभग आपका डिपेंड करता है वेबसाइट पे कि आपकी वेबसाइट कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो इसको लगभग आपको 1 से 1.5 घंटा जो है वो लगेगा स्कैन होने में। ठीक है, तो इसको मैं फ़िलहाल स्टॉप करता हूँ। अब नेक्स्ट टूल है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट टूल है रेड हॉक। अगर आपको पता हो कि मैंने रेड हॉक के बारे में ऑलरेडी बताया था कि रेड हॉक क्या होता है, बहुत अच्छा टूल है ये, गिटहब से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। रेड हॉक सिंपली मैं चले जाता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ, गिट क्लोन, पेस्ट इट। अब यहाँ पे मेरा जो रेड हॉक है वो क्लोन हो रहा है, CD रेड हॉक ls। PHP में ये फाइल बनी है, तो यहाँ पे मैं PHP रन करता हूँ। अब देखो ये फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसको एग्जीक्यूटेबल बना देता हूँ ताकि मुझे कोई भी प्रकार का एरर ना देखने को मिले। ठीक है, ये देखो अब ये एग्जीक्यूटेबल हो गया, PHP पेस्ट एंटर। अब मैं डालूंगा cyberbugs.in, एंटर करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे मैं सेकंड नंबर फॉर HTTPS। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिले, जैसे बेसिक रिकॉन्स, हु इज लुकअप। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है हमारा सबडोमेन स्कैनर। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप कभी भी वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक ही वेबसाइट को टारगेट करो। मतलब ये जो वेबसाइट है cyberbugs.in, अगर आपको सपोज मैं देता हूँ कि भाई यहाँ cyberbugs.in को आपको टेस्टिंग करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ cyberbugs.in को ही टेस्ट करो। इसके बहुत सारे सब डोमेन्स होते हैं। बहुत से लोग ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि जब वो बग बाउंटी करते हैं वो एक ही डोमेन पे फोकस करते हैं। ठीक है, उसके सब डोमेन भी हो सकते हैं, क्योंकि एक दिन में कोई भी वेबसाइट टेस्ट नहीं होती है, एटलीस्ट उसको 1 वीक 2 वीक लगता है उसके सब डोमेन्स के हिसाब से। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि cyberbugs.in में कोई सब डोमेन्स है या नहीं है।
मैं 7 नंबर क्लिक करके एंटर करता हूँ, ठीक है। देन अभी ये स्कैन होना चालू हो गया, तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक भी सब डोमेन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे अब तक के सब डोमेन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन अगर मैं फेसबुक देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो डैश कैपिटल B लगाता हूँ, चेक फॉर अनदर साइट, एंटर facebook.com, एंटर करता हूँ टू 7 नंबर, एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब डोमेन जो है वो स्कैन हो रहा है। वैसे देखा जाए तो सब डोमेन स्कैन करने के लिए सब लिस्टर भी यूज़ होता है, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा रेड हॉक लगता है। आप देखो यहाँ पे बहुत सारे सब डोमेन्स है, ठीक है। तो कुछ कुछ जो सब डोमेन्स है वो सब डोमेन्स आपको जो है ओपन मिलेंगे, और कुछ कुछ सब डोमेन्स है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे सब डोमेन्स को टेस्ट करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर facebook.com में वल्नरेबिलिटी नहीं मिली तो इसके सब डोमेन में नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके सब डोमेन्स में भी वल्नरेबिलिटी मिलती है, ओके। तो ये भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है। देन रेड हॉक हो गया। तो अभी हमने क्या क्या टूल्स देखे हैं, हमने देख लिया Nmap, निक्टो, ठीक है, यूनिस्कैन, Nmap, निक्टो, यूनिस्कैन, रेड हॉक। अब लास्ट जो टूल है हमारा 5th वाला वो है एक्यूरेटिक्स, ओके। अब एक्यूरेटिक्स आप डाउनलोड कर सकते हो उनके ऑफिशियल साइट पे, ओके। तो मैं यहाँ पे एक्यूरेटिक्स जो है वो स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, यस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एक्यूरेटिक्स यूज़ कर रहा हूँ। आजकल एक्यूरेटिक्स क्रैक वाले भी चल रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड अ टारगेट करता हूँ, सिंपली मेरा एड्रेस यानी मेरा जो टारगेट है cyberbugs.in, डिस्क्रिप्शन में टेस्टिंग या आप जो भी डालना चाहूँ, सेव कर लेता हूँ, स्कैन करता हूँ। स्कैन में आपको फुल टाइप स्कैनिंग मिल जाती है, हाई रिस्क वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग मिल जाती है। अगर आपको सिर्फ एसक्यूएल इंजेक्शन देखना है या आपको सिर्फ क्रॉल करना है तो आप इस हिसाब से कर सकते हो। तो मैं फुल स्कैन सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे क्रिएट स्कैन करता हूँ, ठीक है। तो क्रिएट स्कैन करने के बाद यहाँ पे देखो ये बहुत अच्छा टूल्स है, ऑटोमेशन टेस्टिंग। बेसिकली हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें कुछ पाथ मिल पाए, ठीक है। अगर मैं इसकी सच्चाई बताऊँ ऑटोमेशन टेस्टिंग की, तो ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है वो बहुत सारी कंपनीज एप्लीकेबल नहीं करती है। अगर आपका टूल ऑफिशियल हो तो, ऑफिशियल का मेरा मतलब है कि जैसे बहुत सारे टूल्स है जो कंपनी जो है एप्लीकेबल करती है, जैसे कि इम्यूनिवेब हो गया, नेसस हो गया। मैं सभी एक अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि ऑटोमेशन टेस्टिंग और मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है, दोनों के बीच का जो अंतर है वो मैं आपको डिफरेंशिएट करूंगा। ये जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ये वीडियो में डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई और डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स पे छोड़ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकूँ, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपनी वल्नरेबिलिटी जो है वो स्कैन होनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। मैं वल्नरेबिलिटीज पे जाता हूँ तो यहाँ पे किसने क्लिक जैकिंग निकाला है, ठीक है, कि मेरे वेबसाइट पे क्लिक जैकिंग जो है वो वल्नरेबल है, क्योंकि एक्स फ्रेम ऑप्शन हेडर वहाँ पे मिसिंग है, प्रेजेंट नहीं है। एक्स फ्रेम ऑप्शन हेडर अगर प्रेजेंट रहता तो क्लिक जैकिंग की वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ये चीज़ हमें निक्टो ने भी निकाल के दी थी, ओके। अब इसको मैनुअली भी चेक किया जाता है, वो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कैसी होती है, क्योंकि मैनुअली जो है वो बग बाउंटी का प्रोग्राम होता है, और यूट्यूब के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हम आपको ऐसे डायरेक्टली अटैक तो नहीं दिखा सकते, बट मैं कोशिश करूंगा जितना रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रह करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूं, ठीक है। तो हमारा गोल यही है कि भाई आपको फ्रीली हम लोग चीज़ें अवेलेबल करवाएं ताकि आपको और कहीं जा करके बेसिक चीज़ों के लिए पैसे खर्चा ना करना पड़े, ठीक है। आप देखो बाकी की वल्नरेबिलिटी जैसे कि यहाँ पे स्लो HTTP डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है, ओके, क्लिक जैकिंग है, पॉसिबल वर्चुअल होस्ट, यहाँ पे कोई तो भी एक वर्चुअल होस्ट यहाँ पे हमें मिला है, लेकिन ये फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, ओके। तो यही है हमारे टॉप 5 टूल्स, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, यही एंड करते हैं। अगर आपको वेब पेन टेस्टिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि यार मैं बग बाउंटी करूँ और अपने साइबर सिक्योरिटी करियर को आगे बढ़ाऊँ, तो सिंपल गो टू cyberbugs.in। ये प्राइस पे शायद ही आपको कोई पढ़ाएगा। अगर यहाँ पे देखो तो साइबर सिक्योरिटी हम लोग बंडल कोर्स सेल कर रहे हैं जो 25,000 में, जहाँ आपको एथिकल हैकिंग, एडवांस पेन टेस्टिंग, दैन वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, नेटवर्क पेन टेस्टिंग, सर्वर पेन टेस्टिंग, डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन, बेसिक नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है, ठीक है। इसके साथ ही आपको लाइव ट्रेनिंग है, 100% प्रैक्टिकल है,
सर्टिफिकेशंस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, अगर आपको कोर्स कंटेंट देखना है तो आप यहाँ पे जाके कोर्स कंटेंट देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एथिकल हैकिंग का कोर्स कंटेंट दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे जाके कोर्स कंटेंट जो है वो देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोर्स अप्लाई करना है तो डायरेक्ट एनरोल नाउ पे क्लिक करो एंड इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। साइबर बग साइबर सिक्योर को मिलते हैं अगले वीडियो में।